बदला एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सोचते ही एक आग सी महसूस होती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां नफरत और काले जादू का एक ऐसा खेल खेला जाता है जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि बदला असल में किसे बर्बाद करता है। तो सवाल यही है, जब कोई इंसान बदले की आग में जल रहा होता है तो उसकी लपटों में कौन खाक होता है? वो जिससे बदला लिया जा रहा है या फिर वो जो बदला ले रहा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। हर कहानी की एक जड़ होती है, एक शुरुआत, और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुराने जख्म से। एक ऐसा जख्म जो दशकों बाद भी बिल्कुल ताज़ा था, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। कहानी की मेन कैरेक्टर है कुसुम, एक विधवा जिसकी जिंदगी आज भी अतीत में मिले एक धोखे में अटकी हुई है। ये सिर्फ कोई बुरी याद नहीं है, बल्कि एक जहर है जो इतने सालों से उसके अंदर खौल रहा है। कुसुम की ये नफरत कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है। जमाने पहले मिले धोखे का दर्द आज भी उसके दिल को वैसे ही सालता है, और उसका अधूरा बदला उसकी पूरी जिंदगी पर एक बोझ की तरह लटका हुआ है। सालों की खामोशी के बाद जब ऐसा लगने लगा था कि शायद वक्त ने सब कुछ भुला दिया है, तभी किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसने कुसुम की सोई हुई नफरत को फिर से जगा दिया। और इस बार ये आग पहले से भी ज्यादा भयानक होने वाली थी। और वो चिंगारी थी एक बहुत ही क्रूर सच। कुसुम को पता चलता है कि उसका बेटा जिस लड़की से प्यार करता है, नेहा, वो कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी की बेटी है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। मतलब अब लड़ाई सिर्फ कुसुम की नहीं रही थी, ये उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंच चुकी थी। जब ये सच सामने आया तो कुसुम ने फैसला कर लिया कि अब वो किसी भी हद तक जाएगी। उसने अच्छाई का रास्ता छोड़ दिया और बदला लेने के लिए अंधेरे का हाथ थाम लिया। काले जादू की दुनिया में उसने अपना पहला कदम रख दिया। बदला लेने के लिए कुसुम ने जो तरीका चुना, वो सोचकर भी रूह कांप जाए। उसने अभिमंत्रित मिठाइयों और तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया। मतलब नफरत इतनी गहरी थी कि उसने मासूमियत का चोला पहनकर विनाश लाने की ठान ली थी। उसकी साजिश में रहम के लिए कोई जगह नहीं थी। ये एक सोची समझी, एक एक करके बुनी गई तबाही थी। पहला निशाना बनाया नेहा की माँ को, और उसके बाद खुद नेहा को। कुसुम की आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। कुसुम का प्लान काम कर गया, वो कामयाब हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उसका बदला तो पूरा हुआ, लेकिन इसकी उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, उसका काला जादू काम कर गया। उसने अपने दुश्मन के पूरे परिवार को तबाह कर दिया। एक पल के लिए कुसुम को लगा होगा कि उसे इंसाफ मिल गया, उसकी सालों की नफरत का फल मिल गया। लेकिन ये जीत असल में एक छलावा थी। उसकी इस तथाकथित जीत के पीछे एक ऐसा भयानक सच छिपा था जो उसकी अपनी ही दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डुबोने वाला था। बदले की कीमत उसका अपना बेटा। नेहा की मौत का सदमा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। सोचिए, जिस बेटे की खातिर कुसुम शायद ये सब कर रही थी, उसी को उसने अपने ही हाथों से हमेशा के लिए खो दिया। ये तबाही सिर्फ दुश्मन के घर पर आकर नहीं रुकी, ये आग घूमकर कुसुम के अपने ही घर तक आ पहुंची। ये उसका अपना अंतिम विनाश था, एक ऐसी तबाही जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो आखिर में हाथ क्या लगा? दुश्मन का परिवार तबाह, अपना बेटा हमेशा के लिए चला गया, और कुसुम, वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठी। बदले की इस आग ने किसी को नहीं छोड़ा, सब कुछ जलकर राख हो गया। और यही इस कहानी का सबसे कड़वा, सबसे डरावना सच है। बदले की आग हमेशा दो तरफा जलती है। दूसरों को जलाने की कोशिश में इंसान खुद ही उसकी चपेट में आ जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जहां जीत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, सिर्फ हार होती है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, जब चारों तरफ सिर्फ बर्बादी और मौत का मंजर था, तो क्या इस कहानी में सच में कोई जीता? इस पर सोचिएगा जरूर।